ठीक है, आज क्लास अपन शुरू करते हैं। आज रेक्टेंगल को अपन पूरा कर लेंगे, उसके बाद स्क्वायर भी शुरू कर देंगे, है ना। फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर के दोनों मिक्स क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, अगले टॉपिक पढ़ते जाएंगे, फिर ट्राइंगल आ जाएगा और भी चतुर्भुज आ जाएंगे, फिर दोनों के क्वेश्चन मिल मिल कर हो जाएंगे, है ना। ऐसे अभी अपन ने देखा रेक्टेंगल में अपन ने सर्किल भी पढ़ लिया, हाँ। तो अभी इसमें यही वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें वृत्त और रेक्टेंगल दोनों है। अब तीन मिलकर आ सकते हैं, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा और सर्किल भी आ जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा, है ना। ये है क्वेश्चन, करिए। क्या कि नहीं हो गया, ये दे रखा है। इसमें रेक्टेंगल की लेंथ दे रखा है और पैरामीटर का रेशो है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशो आपको फाइंड। हाँ बोलो यार, कितना आ गया। हाँ बताइए, यही आपका आ गया। ये क्वेश्चन क्या आएगा, लेंथ और पैरामीटर कितना आएगा। वो लेंथ को अपन इसी ये दे रखा है, आएगा 5 ये है। अरे अगर अपन यहाँ पर अगर लंबाई देखें तो इसको अपन क्या लिखेंगे 5x, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l+b, यही होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 16x। रेशो हटाते हैं ना तो x आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब देखिए l की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी है 5x है, प्लस b बराबर कितना 8x। हटा देंगे, इधर ला के माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा 3x आ जाएगा। रेशो किसका पूछ रहा है, लंबाई और, तो l रेशो b फाइंड करना है। l की वैल्यू कितनी है 5x, रेशो कितना 3। देखो रेशो का मतलब एक अपॉन में होता है, बटे में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, या तो आप x से x यहीं काट दीजिए, ऐसे 5/3 आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करें तो आप ऐसा 5x अपॉन कितना लिख सकते हैं, फिर काट के रेशो में चेंज करें। फाइनल वैल्यू क्या आएगी 5:3 आ जाएगी। तो डाउट को डाउट नहीं रहने देना आपको, जब भी कितना भी बड़ा हो छोटा हो, डाउट जरूर आप पूछा। हाँ डाउट है, इससे पिछली क्लास में आप इतना ध्यान में रखा, ये परिमिति है, पैरामीटर है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × l+b। l को लंबाई और ये चौड़ाई। इतना ध्यान रखना, जब अनुपात दिया हो तो आपको x में मान लो, y मान लो, यहाँ पे ये कितना है 5/16 है, इनको अपन 5x और कितना लिखेंगे 16x। और यहाँ पर बोला है लंबाई, l की वैल्यू ये रहेगी और 2l+b की वैल्यू ये रहेगी। l की वैल्यू यहाँ पर 5x कर लिया, और ये फॉर्मूला है, ये किसका आएगा परिमिति का, या परिमाप भी बोल सकते हैं ना, पैरामीटर। तो ये 2 से ये इंटू की संख्या डिवाइड हो जाएगी, l+b की वैल्यू आ गई कितनी 8x, और l की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5x है, मैंने 5x पुट कर दिया। इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे, साइड माइनस का हो जाएगा, कितने बचेंगे। और रेशो किसका फाइंड करना है l रेशो b, लंबाई चौड़ाई, बस वैल्यू पुट। क्या ये इक्वल कैसे, देखिए ये यहाँ पर दे रखा है ना, ये p की वैल्यू है, ये पैरामीटर का ये फॉर्मूला है। अनुपात जब ऐसा दिया है तो अपन बराबर कर सकते हैं, दोनों साइड क्या आएगा रेशो आएगा। देखिए दोनों साइड क्या रेशो, इसका मतलब ये है कि ये l की वैल्यू है वो 5 के अनुपात में, और p की वैल्यू है ये कितनी के हैं 16 का, ठीक है।
जब इसमें किसी रेक्टेंगल है और क्या बोला, लंबाई में 5% एवं चौड़ाई में कितनी 10% क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। दोनों में कमी कर रहा है ना, कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल एरिया में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी, दोनों में कमी कर रहा है। देखिए अब कमी करना है, रेक्टेंगल या तो अपन एक मान के करेंगे यहाँ पर, ना तो इसकी लंबाई का पता ना चौड़ाई का पता। अगर इसको अपन कितना मान लें, कुछ भी एक्स वाई भी मान के कर सकते हैं और कोई भी अंक मान के भी अपन, लंबाई को अगर अपन कितना मान लें 100 मान लें, इसको भी 200 कर लो, या फिर अपन 50 भी कर 10 कर ले, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो पहले से दे रखा है, मन से मान लिया, ये एक्स वाई करके भी कर सकते हो, 100 और 10 करके भी, लेंथ इतनी कर ली और ब्रीथ ये। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर इसका अभी अपन क्या देखें, एरिया देखें, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, क्या होता है एल इंटू बी, कितना आ जाएगा 100 इंटू, इसका एरिया कितना आएगा 1000, ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर। जब इनकी जो पहले पुरानी थी, अब इसमें अगला रेक्टेंगल कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमी करेंगे। देखो लंबाई में कितनी की हो रही है 5%, अगर अपन 100 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो हम ऐसे 5% कम कर देंगे, कितना जाएगा 95, ये आएगा। और 10% चौड़ाई में कम करना है यहाँ पर, तो 10 का 10% कितना होगा 9 आ जाएगा, है ना, 1 आएगा, 1 10 में से कम करेंगे कितना जाएगा, क्लियर, इनका इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, 81 और 4 85, ये आ गया। देखो पहले एरिया इतना आया था, अब कमी करने पे एरिया इतना आ गया, तो कमी होगी कि वृद्धि आई, कमी आ गई। अब कितनी कमी हुई, अब इन 855 में से अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ये देखो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, आएगा कितना आएगा। अब हमसे आंसर एक तो देखो ये आंसर हो सकता है, अब चूंकि वो प्रतिशत में भी पूछ सकता है, परसेंटेज में, वैसे अगर अपन अंकों वैसे स्क्वायर एरिया की बात करें तो 145 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हुई, क्या मीटर कमी हो गई। अगर अपन इसको परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करना हो तो परसेंटेज के लिए देखो कमी कितनी आ गई 145। क्या आपने अगर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा हो, है ना, हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, ऊपर हानि लिख देंगे, अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस आता था तो लिख कर क्या करते हैं। तो देखिए पहले 145 कमी आई, लेकिन पहले कितना था, इनटू में क्या आएगा, ये कमी निकल आई का में परसेंटेज, देखो ये कट जाएगा, 2 जीरो 2 देंगे कितना जाएगा, ये कमी। ये तो इसकी मेथड हो गई। देखो अगर इसकी ट्रिक देखें, ट्रिक के लिए क्या, अगर कमी है, कमी एक्स, पहली जो भी परसेंटेज कमी हो वो एक्स मानेंगे, दूसरी कमी वृद्धि जो भी हो जाए उसको वाई मानेंगे। वाई मानने के लिए इसके बाद अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, इसकी ट्रिक है। अब इसमें एक बात ध्यान रख, क्या रखना आपके लिए, कमी होगी तो माइनस के साथ लिखेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस के साथ लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में कमी है तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस के 5, माइनस का कितना 10, यहाँ पर प्लस माइनस के 5 इंटू में माइनस के 10 अपॉन करना जाएगा 100, यही होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस की 50, तो माइनस के इंटू माइनस करेंगे प्लस, ये 0 से 0 कट जाएगी, प्लस का कितना 10 से 5 में अगर डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 0. और देखो -14 और प्लस के 0.5, माइनस प्लस माइनस होगा, कम करेंगे कितना जाएगा माइनस के 14, अगर माइनस आ रहा है कमी होगी, प्लस आ गया, यही आया था 14.5%, यहाँ पे भी कितनी आया 14.5, ये इसकी ट्रिक है। अब ये ट्रिक काय में लागू होगी,
किसी में भी कर सकते हैं। अगर 2 बार परसेंटेज की कमी हो या 2 बार वृद्धि हो जाए, एक बार कमी एक बार वृद्धि, या फिर वृद्धि एक बार कमी, 2% के लिए यूज कर सकते है ना। 3 बार के लिए भी कर देंगे। 3 बार के लिए क्या करेंगे, ऐसे मान के चलो एक बार इतना एक बार इतना, अब तीसरा और वैल्यू होती तो एक बार की कमी ये आ गई, अब इसको x मान लेंगे, तो तीसरे नंबर की कमी इसको y मान के कर देंगे। क्लियर? है ये, इसको ध्यान रखना है ना, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन है। लेकिन इतना ध्यान रखना, कमी होगी तो माइनस के साथ लिखेंगे, वृद्धि होगी प्लस के साथ। अब ऐसे अपन डायरेक्ट देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो एक बार कमी 10% की कर दी, एक बार 5% की, तो डायरेक्ट कमी कितनी होगी। ऐसे डिस्काउंट वाले भी सवाल करे होंगे। ऐसा अपन MRP जाते हैं, आप MRP लिखी रही, उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दी, तो वो नहीं मान रहे तुम, चलो लो एक बार और डिस्काउंट ले लो। नेक्स्ट करें। इसमें 10% की कमी है एक बार, और 10% की एक क्या है, वृद्धि है। एक परसेंट। और अपन वैसे नॉर्मली देखते, अरे किसी मान के चलो जो मैथ नहीं पढ़ा, उससे पूछें भैया आप बताओ, मैंने एक कोई वस्तु ली, उसमें 10% की वृद्धि कर दी कीमत में, और उसमें 10% की मैंने क्या कर दी, कमी कर दी, बताओ कि कीमत कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। पहले 10% आपने बढ़ा दिया, अब 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन इसको अपन मान के भी कर सकते हैं अंकों को, और डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार क्या है, प्लस वृद्धि है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, कमी है तो क्या लिखेंगे माइनस के 10, प्लस आएगा, देखो 10 इंटू में क्या आएगा, माइनस के 10, कमी को माइनस के साथ लिखते हैं ना, बटे में क्या जाएगा 100। यही थी ट्रिक, क्या थी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। या इसको और भी आसान करते ना तो इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस माइनस, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, है ना। तो देखो ये तो माइनस हो जाएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे कितने आएंगे, माइनस के 100 अपॉन 100, डिवाइड देंगे कितना जाएगा, माइनस का 1%। डायरेक्ट परसेंट में आंसर है, 1% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट कर। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मेज है, टेबल है, इसके ऊपर का जो परिमाप है ना, तो पैरामीटर कितना आएगा, 2L प्लस बी बराबर कितना आएगा, 22 मीटर। और इसका एरिया देखें, एरिया आप क्या लिखते हैं, L इंटू बी लिखते हैं, कितना आएगा, ये एरिया, इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 14। L प्लस बी की कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई। और विकर्ण की लंबाई फाइंड करना, मतलब डायगोनल, बी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, रूट ऑफ क्या, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे अलजेब्रा में शायद ऐसे पढ़े होंगे क्वेश्चन आपने, L प्लस बी बराबर कितना है, ये। और दोनों साइड अपन क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें,
तो यहाँ क्या होगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 14 का होल, कर सकते हैं। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी का मतलब एल बी, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 190 से, ये आ गया। देखो 2 एल इंटू बी की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी है 48 है, इंटू में 48 होगा कि नहीं होगा 190 से, इनका इंटू करेंगे 96 हो जाएगा, तो ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो इधर ये काय का आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 90। यहाँ क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। देखो इधर रूट लगाएंगे इधर भी रूट आ जाएगा, देखो रूट लगा दें, देखो ये रूट लगा दें, और ये 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सही निकल जाए। ऐसे नहीं करे तो फिर कैसे करें सर, फिर आपको देखो एक इक्वेशन बनेगी, उसके लिए करेंगे, तो वो भी मेथड बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ, या यहाँ निकाल लीजिए ऐसे, एल बराबर ये भी क्या जाएगी एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू आप यहाँ रख देना, एक इक्वेशन बन, ऐसे भी शायद किसी ने किया होगा, किसने किया ऐसे, आपने, डाउट है इसमें? एक बार और, हाँ अब देखो वो फॉर्मूला कैसे बना ये भी तो बताया होगा आप, आते नहीं, आया करो। यहाँ पर ये रेक्टेंगल होता है इस तरीके से, ये एल ले लीजिए, ये बी, डायगोनल यही होगा, और देखो अगर इसको अपन देखें तो ये समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, एल की ये वैल्यू फाइंड डी बोलते हैं इसको, तो कर्ण हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और डी बराबर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस, इस तरीके से फाइंड, ठीक है। अब ये तो डी की वैल्यू यही फाइंड करना था, ऐसे नहीं कर पा रहे आप, तो फिर देखो इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा वो, यहाँ पर एक बार और समझ लो, पेज है, टेबल है, और टेबल कैसी है, आयत के आकार की है ना, रेक्टेंगल की, और उसमें क्या दे रखा है, ऊपर का जो परिमाप है पैरामीटर, वो क्या है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 क्या एल प्लस बी, यही होता है, वैल्यू कितनी यहाँ पर 28 मीटर दे रहा है, और उनका क्षेत्रफल उसी का, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, एल इंटू बी बराबर कितना जाएगा 48, ये दे रखा है। इससे भाई ये इंटू की संख्या इधर है तो यहाँ डिवाइड में होगी, जाकर अपन डायरेक्ट कर दिए कितना जाएगा, या तो आप यहाँ पर ये मेथड अपना सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली वैल्यू, ये नहीं कर पा रहे तो आपके लिए फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एल की निकाल लीजिए या बी की निकाल, 48 अपॉन बी आ जाएगा, तो ये वैल्यू अपन इस वाले समीकरण में क्या करेंगे पुट करेंगे, एल प्लस बी बराबर कितना आ गया 14 दे रखा है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 48 बी प्लस बी बराबर कितना 14, इस बी का इंटू इधर करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ऐसा आ जाए ये वैल्यू इस तरीके से आई, इसका इंटू करेंगे इधर क्या हो जाएगा प्लस का क्या बी स्क्वायर, बी का इंटू इस 14 से भी करेंगे कितना आएगा, क्लियर, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस के 14 भी रहेगा, प्लस का क्या रहेगा, अब वही टेबल पढ़ने पर 48 आ जाए, प्लस माइनस करने में कितना जाए बताइए,
8 और 6 का होता है, तो यहाँ 14 के लिए अपन 8 भी और माइनस के 6 भी लिख सकते, प्लस के कितने पूरे कॉमन लेंगे। बी बराबर कितना जाएगा, हाँ बी माइनस का कितना 8 रहेगा, माइनस का 6 ले लेना, बी माइनस का 8 बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, तो बी माइनस का 8 को 0 के बराबर में रखेंगे और बी माइनस 6 को भी किसके बराबर में रखेंगे 0। यहाँ से बी की वैल्यू 8 आएगी और एक बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या था, एक तो यही है एल प्लस बी बराबर कितना आएगा 14 है ना, एल प्लस बी बराबर कितना आएगा। अब बी की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, कोई एक रख के 8 रख कर देखते हैं, और एल यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 8, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे कितना आएगा, और आप 6 रखेंगे कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। मतलब 6 और 8 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो आयत है ये इसकी लंबाई या तो 6 होगी या 8 होगी, और ये वैल्यू फाइंड करना है डायगोनल। तो इसके लिए क्या बनेगा, डी बराबर वही था ना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। एल की वैल्यू कितनी है 8 के स्क्वायर 64 होगा, इसकी स्क्वायर कितना आएगा कितना आएगा 100, तो ये किसके स्क्वायर रूट होता है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा है ना। लेकिन ऐसे ना करके यहाँ पर क्या दे रखा था, एल प्लस बी बराबर कितना आया था 14, और एल इंटू बी बराबर कितना आएगा, यही था ना। इसको किस तरीके से कर सकते हैं और आसान, इसका क्या कर दिया सर ने, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ क्या आ जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 14 गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एल बी 196। देखिए दो ऐसे कैसे, एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4 है 190। अब समझिए दोनों का इंटू करेंगे 96, और इस 96 को इस साइड लाएंगे ना तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100 आ जाएगा। और आपको पता है डी की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस, दोनों साइड सर ने रूट लगा दिया और ये आ गया ना वैल्यू, इतना छोटा भी कर, दोनों मेथड थी दोनों बता, इसके अलावा और कोई हो तो आप मुझे सीख लेने चाहिए जहाँ से भी। ठीक है अब क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे, उतार हो गया येलो कलर वाला होता, नेक्स्ट करें। स्क्वायर है ना वर्ग, उसका डायगोनल फाइंड करना ही टाइप का। स्क्वायर के बारे में पता होगा आपको, क्या पता है, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, बस इतना पता है, अपने आप आ जाएगा। थोड़ा समझना ये है, देखिए इसमें स्क्वायर दे रखा है एक स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड देखें, वर्ग की साइड देखें, भुजाएं देखें, चारों क्या होती हैं, मतलब ये भी ए होगी और ए भी ए होगी, डायगोनल ये होते हैं। यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के स्क्वायर, ये दोनों क्या करेंगे स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, डी बराबर क्या होगा
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, रूट ऑफ 2a स्क्वायर, और स्क्वायर है तो इसको बाहर निकालेंगे, क्या आएगा, डी बराबर ए, तब विकर्ण या डायगोनल लंबाई डायरेक्ट भी निकाल सकते। कब निकाल पाएंगे, जब उसका साइड का पता होना चाहिए, इसका साइड। देखो वैसे तो डायगोनल का अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे दें, लेकिन फॉर्मूला आखिर बना कैसे तरीके से, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक आयताकार पार्क है, गार्डन है, कि लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है, और इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया, सो रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर के एरिया दोनों कैसे होंगे, बराबर है। तो एक और स्क्वायर है, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, हो गया भुजा का स्क्वायर। अब आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल इंटू बी। ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी ये, है ना। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, विकर्ण की। तो डी की वैल्यू क्या होती है, ए रूट 2, होता है कि नहीं। ए की वैल्यू कितनी आई, रूट 60 इंटू में रूट 2, ये दोनों को इंटू करेंगे कितना जाएगा, 120। देखो 2 इंटू कितना 2, देख सकते हैं, 2 का इंटू 2 इस करेंगे 4, 4 का 30 बार इंटू करेंगे कितना, 120। तो वैल्यू फाइनली क्या निकल कर आएगी, 2 रूट, ये वैल्यू। डायगोनल डी की वैल्यू निकल, देखो इसको करने से पहले थोड़ा एक बार वर्ग को, इस पैर को पूरा अच्छे से समझा दे रहे हैं ना, हालांकि अगला टॉपिक अपना वर्ग ही है। हो गया ये क्लियर। अब देखिए एक बार और देखिए क्या है। देखो स्क्वायर की बात कर रहे हैं वर्ग की, इसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर आएंगी ये, और इसकी भुजा अगर अपन ए मान के चलेंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला देखें, क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा। तो भुजा की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, साइड ए का स्क्वायर। एक तो इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये निकालेंगे, और इसमें डायगोनल का निकालें ये विकर्ण का, इसका विकर्ण, कितना निकल कर आएगा। देखिए अभी हाल देखा, ये ए है और ये डी है, यही होगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, डी का स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही रहेगा। इधर से पावर हटाएंगे सामने रूट आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, क्लियर बन जाएगा। और भी ये विकर्ण का फॉर्मूला निकल कर आता है ए रूट, ये दे रखा है। और भी अगर अपन देखें, इस वर्ग की बात करें, ऐसे मान के चलिए कोई स्क्वायर आ जाए, और स्क्वायर के अपन आउटसाइड क्या बना दें, एक बाहर एक ऐसा सर्किल बना दें, क्या बना दें, सर्किल। और तो इसकी अगर सर्किल के अपने लिए रेडियस पता करना हो, त्रिज्या फाइंड करना हो, त्रिज्या देखो इसको बीचों बीच वही है, और ये क्या आएगा, क्या आएगा, डायगोनल है, विकर्ण है। इसका अगर हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये स्क्वायर के बाहर बनने वाला वृत्त है, उसका क्या पता पड़ जाएगा, रेडियस पता पड़ जाएगा। तो देखो बाहर बनने वाली इस वृत्त की अगर अपन क्या फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना, रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकल कर क्या आएगी, आर बराबर त्रिज्या हो जाएगा क्या, d/2।
बी का मतलब डायगोनल। विकर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देखो, a√2 और 2 के लिए ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा a/, मतलब भुजा में साइड में अगर अपन √2 से डिवाइड कर दें तो जो बाहर बनने वाला वृत्त है उसका क्या निकल आएगा, रेडियस निकल कर आएगा। अब अपन बात करें, हो सकता है सर वृत्त बाहर बना तो इनर साइड अंदर भी तो बन सकता है कि नहीं बनेगा, बन सकता है। ऐसा सर्किल बनाएंगे यहाँ, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा विकर्ण, विकर्ण ये इसकी लंबाई ही रहेगी, व्यास आ जाएगा, और इसका हाफ कर देंगे, साइड का हाफ कर देंगे तो अंदर बनने वाला वृत्त की क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। क्या हो जाएगा a/, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है a, इसका हाफ करेंगे क्या निकल कर आएगी, रेडियस, ये स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये वर्ग अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था एक आयताकार पार्क दे रखा है और अपन आयत का एरिया देखें और किसका एरिया देखें, स्क्वायर का एरिया देखें, वर्ग का एरिया, ये दोनों क्या है, बराबर है, L इंटू बी आएगा, और L इंटू बी की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू 12 है और B की वैल्यू कितनी है, आ जाएगा 7। लेकिन हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें तो वर्ग का जो स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले साइड पता करेंगे, साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखिए विकर्ण निकालना है, और वर्ग का विकर्ण का भी फॉर्मूला देखा, क्या दे रखा है वर्ग का विकर्ण, ये दे रखा है, क्या आएगा a√2, a का मतलब भुजा इंटू में क्या √2, कितना आ जाएगा b बराबर a√2, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60, इंटू में कितना जाएगा √2, करेंगे कितना जाएगा 120, और 120 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, क्लियर, यही तो आंसर है। अब बताइए इसमें और भी डाउट आया हो, है किसी को, नेक्स्ट करें। मैं सिर्फ लंबाई को बढ़ा रहा है, लेंथ को, और ये बोला है कि जो एरिया है, एरिया वही का वही रहने चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगी, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दें कि एरिया वही का वही रहे, जो पहले आया। परसेंटेज में इस तरीके के सवाल आते हैं, उसमें क्वेश्चन बनते हैं, यदि एक दुकानदार अपनी जो कोई वस्तु है उसकी कीमत 10% बढ़ा देता है, अगर वो कितने प्रतिशत कमी कर दे तो उसकी कीमत वही की वही रहे। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आ गया मतलब परसेंट, ये क्वेश्चन क्या है, और किसी का आया ऑप्शन नंबर बी के अलावा, ये आ गया आपका, ये आ गया। देखो इसको अगर मेथड देखें तो मेथड किस तरीके से करेंगे, फिर एक आसान ट्रिक भी देंगे कि यहाँ पर अपन ने इसकी ये चौड़ाई है वो x मान लो, इसकी क्या मान ली, ये y मान, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई में 50% बढ़ा दिया, इसको कितना बढ़ा दिया, और इनका अभी अपन देखें
क्षेत्रफल कितना जाएगा, एक्स इंटू वाई आएगा कि नहीं आएगा। ये इसका क्या रहेगा, एरिया रहेगा। अब क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, इसको जो लंबाई है इसको 50% बढ़ा दो, 50%। तो देखो बढ़ाएंगे कैसे, परसेंटेज में जब भी बढ़ेगा तो 100 में क्या करेंगे प्लस, और कम होगा तो माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या है, एक्स को अपन बढ़ाते हैं, कितना जाएगा 50% बढ़ा रहा है, प्रतिशत में आएगा ये, तो अपॉन में क्या लिख देंगे, तो कितना जाएगा ये 3 से भी कट जाएगा, है ना। 3x अपॉन कितना जाएगा। अब लंबाई कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब क्या बोला है, तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को क्या कर दें, कितनी परसेंट अपन कम कर दें। देखिए अब क्या आता है, आएगा, और इसका अपन क्या करें, 3x/2 दे रखा है ये, और चौड़ाई इतनी कितनी हैगी, बाय बाय मान के चलें कि बाय, तो एरिया कितना आने चाहिए, एक्स वाई आने चाहिए। इससे ये पता पड़ जाएगा, ये बाय आएगी ना, बाय, ये बाय कम करी हुई बाय निकल कर आएगी। बाय का मतलब है चौड़ाई। ये कह रहा है कि इसमें चौड़ाई में कितनी कम कर दें, बाय को ना मान के आप मान के चलो कुछ और मान ले रहे हैं, या अपन इसको बाय डैश मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, बाय डैश। इसका मतलब क्या है, ये नई न्यू क्या है, चौड़ाई है, क्लियर, ये दे रखा है नई चौड़ाई यही आएगी, बाय डैश। बाय डैश कितना आएगा, देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू का इंटू इधर करेंगे कितना जाएगा, बाय डैश बराबर कितना जाएगा 2y/3, ये आएगा। पहले कितनी थी, y थी, अब कितनी हो गई, मतलब कम हो गई, कम हुई, कितनी कम हुई, देखो कमी देखें अपन, कमी कितनी आई, पहले y थी, अब कितनी आ गई 2y/3, तब y/3 की क्या आ गई, इनका इंटू इधर करेंगे 3y में 2y कम करेंगे कितना आएगा, y/3। ये इसकी कितनी आ गई, कमी हो गई। अब कमी का में पूछ रहा है, वो परसेंटेज में पूछ रहा है। देखो पहले y थी, y/3 की आ गई, कमी आ गई, थी कितनी y, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से इंटू, देखो ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/3 इंटू, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 33.33 लिख सकते हैं, या 1/3%। ये तो इसकी मेथड है, मेथड, इसमें डाउट। अब करेंगे कैसे अपन, के लिए पर एक ट्रिक है, ट्रिक देखें, ध्यान रखना यहाँ पर आप आर मान के चलना, परसेंटेज को जो भी दे रखा है पी मान के, कुछ भी मान के कर सकते। के लिए ट्रिक रहेगी r/r+100 इंटू में क्या, ये रहेगा आर मतलब रेट मान सकते हैं, ये बार में भी आ जाता है प्रतिशत वाले में, तो यहाँ पर कितना आएगा 50% आएगा, बढ़ा देंगे, प्लस माइनस कर सकते हैं, तब कमी होगी तो माइनस कर देना, और वृद्धि होगी तो प्लस कर देना, कितना जाएगा आएगा, कैंसिल हो जाएगा, पर ये आ गया ना 100/, यहाँ पर ही वैल्यू क्या आई थी 100/, तो ऐसे लिख सकते, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट भी आंसर है। जो परसेंटेज दे रखा उसको लिख के, जो प्रतिशत वृद्धि या कमी हो उसको ऊपर लिखना है, जितनी प्रतिशत कमी वृद्धि होगी तो हमें ऐसे माइनस या प्लस करके नीचे लिखना है, इनटू क्या इसका करना है 100। मेथड ये थी, ट्रिक ये, जो अच्छा लगे। कभी कभी क्या होता है अपन ट्रिक भूल जाते हैं, मेथड भी पता होना चाहिए तरीके से। नेक्स्ट करें।
ये वही क्वेश्चन है पुराना ही, इसमें भी वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती तो भी क्या करते अपन, जो भी कमी हो उसको यहाँ लिखेंगे, कमी होगी 100 में से अपन कम कर देंगे, और यहाँ पर वृद्धि है तो 100 में प्लस करेंगे, कितना जाएगा 102 में, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 बार, ये 25 3 बार जाएगा 25 का 3 करेंगे 75 में को लिख सकते हैं 5, या फिर आप 1/2 लिख सकते हैं, है ना। ये पर एक से थोड़ा आसान हो। नेक्स्ट करें, ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये कमरा है भाई, इसमें आयताकारी है, लेकिन इसमें क्या आ रही, लंबाई आ रही है, चौड़ाई आ रही है और ऊंचाई आ रही है। थोड़े कमरे वाले सवाल कैसे आए तो उनके लिए आप समझ लो। देखिए कमरा जब आता है और अपन इसकी सिर्फ दीवारों की बात करें, किसकी बात करें, चारों दीवारों की, तो चारों दीवारों का या वॉल का अपन चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2HL+B, ये फॉर्मूला 2 इंटू में क्या रहेगा ऊंचाई, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा लंबाई प्लस, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कमरा वाले में कि अपनी पुताई करवाना हो किसी कमरे की, देखो चारों दीवारों की भी पुताई होगी और छत की भी होगी पुताई, तो छत अकेला बढ़ जाएगा, छत में क्या रहेगा। और पुताई की बात करें, पेंट की बात करें, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या जाएगा L+B, एरिया किसका और बढ़ जाएगा, छत का, तो छत में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तो L इंटू ये आ गया। और मान के चलो कोई मकान बनाने वाला व्यक्ति है और नीचे भी फर्श करना है, ऊपर भी करना है, चारों दीवारों पे भी करना है, टोटल कमरे में, मतलब छत भी आ जाए, फर्श भी आ जाए और चार दीवारों भी आ जाए, तो फिर उसका अगर कुल पूछ ले कमरे का कुल, तो देखिए उसमें क्या और बढ़ जाएगा, फर्श और बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ फर्श जितना होगा उतना ही छत होगा, तो छत का डबल कर दें तो कुल निकल आएगा, कितना आएगा 2HL+B इंटू में क्या हो जाएगा 2LB। कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं भाई, 2 कॉमन ले लेंगे, HL+B इंटू में क्या, ये दोनों फॉर्मूले एक ही। आप सिर्फ इतना ध्यान, अगर चारों दीवारों का पता है तो देखो जी बनाना आसान है, सिर्फ एक में एल भी कर देंगे, क्यों छत आयताकार होता है, लंबाई चौड़ाई ही होगी, है ना, लंबाई चौड़ाई का इंटू कर देंगे तो छत आ जाए, नीचे भी वही रहेगा, तो इसमें क्या फर्क हो रहा है। ये कमरे वाले सवाल अगर आए तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान है, छत पुताई वाला किया जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। अब देखिए छत भी है, हो सकता है आपकी दीवारों में दरवाजे भी होते हैं, खिड़कियां भी होती हैं, फिर वो दरवाजे खिड़की जितनी माप के होंगे, लंबाई चौड़ाई के होंगे, उसको अपन इनमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो फिर दे रखा होगा कि इतनी खिड़की है वो 2 मीटर लंबी और इतनी, या 2 दरवाजे हैं 3 खिड़की हैं, जो भी है वो फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये लो, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन देखकर आंसर मत देना।